हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। जब तक वीडियो को सुनेंगे नहीं तब तक बातें समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें ताकि और भी लोगों तक मेरी बातें पहुंच सकें। दोस्तों, ओशो का नाम से तो आप परिचित ही होंगे। काफ़ी लोगों के बारे में काफ़ी लोग उन्हें सुने होंगे, पढ़े होंगे। और आज हम ओशो के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर वो किस प्रकार के गुरु हैं, उनको सुनने से क्या फ़ायदा होता है, या उनकी बातें विरोधाभासी है, या वो कैसे गुरु हैं। इसी पर हम बातें करेंगे। उनका आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार है। दोस्तों, ओशो बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने जिस प्रकार धर्मों पे बोला, समाज पे बोला, व्यक्तियों पे बोला, वो लाजवाब है। और जिस प्रकार वो प्रसिद्ध हुए दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में, वह एक प्रकार से अलग ही बात है। बहुत सारी उनके किस्से कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी और इस कारण काफ़ी लोग उनके बारे में अलग अलग विचार भी रखते हैं। उनके बारे में काफ़ी गलतफहमियाँ भी होती है। कुछ भी हो, कुल मिलाकर देखा जाए तो ओशो ने जिस प्रकार क्रांतिकारी वचन बोले हैं, जिस प्रकार उन्होंने धर्मों को सहज भाषा में समझा दिया, उनसे पहले शायद किसी ने नहीं किया। जिस प्रकार उन्होंने हर ग्रंथ को, हर बुद्ध पुरुष को, हर सूत्र को उन्होंने समझाया, वो लाजवाब है। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने काफ़ी उनको सुना है, पढ़ा है। और जिस प्रकार उनके समझाने का ढंग है, जो नया नया व्यक्ति अगर अध्यात्म की तरफ आता है, जिसे संसार प्यारा है, जो समाज में रहता है, अगर वो ओशो को सुनता है तो उनकी बातें रुचिकर लगती है, क्योंकि वो उनकी बातों में कहानियाँ होती है। वो जिस प्रकार उनका बोलने का ढंग है वो अद्भुत है और इस कारण आदमी उनसे जुड़ पाता है, आदमी उन्हें सुन पाता है। धारा प्रवाह, कहानियाँ मज़ेदार, चुटकुले मज़ेदार, क्या कहने। तो आदमी उनसे बनता है और उन्हीं बातों से वो धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हैं। जो अंधविश्वास है, जो मान्यताएं हैं, उस पर चोट करते हैं। आदमी के भीतर जो अहम भरा हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। चुटकुले में ही काफ़ी बातें वो कह देते हैं। कहानियों के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को समझा देते हैं। बहुत कुछ बोला है ओशो। मुझे पहली बार उन्हीं से समझ आया कि जब सारे धर्म अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इतने सारे दुनिया में धर्म हैं, सारे का अलग अलग मत दिखाई देता था। लेकिन जब ओशो को सुना, जिस प्रकार उन्होंने समझाया, तो उससे एक फ़ायदा तो हुआ कि ये बातें समझ में आने लगी कि नहीं, सारे धर्म एक ही बात कह रहे हैं। जो धर्मों के बुद्ध पुरुष थे, जिनके नाम पे धर्म चला, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि सबको एक ही सत्य का बोध होता है। तो समय अनुसार, उनकी शिक्षा अनुसार बस कहने का लोगों का ढंग अलग हो जाता है, उनका मत अलग हो जाता है, जो संस्कार होते हैं वो अलग हो जाता है, लेकिन बातें कहीं ना कहीं मुख्य रूप से केंद्रीय बात एक ही होती है। वो तो लोगों की ऐसी मानसिकता है, लोगों का जैसा ज्ञान है, उस अनुसार अपने वो बुद्ध पुरुषों को दिखाते हैं, जो उनके पैगंबर होते हैं, जो उनके धर्म के संस्थापक होते हैं। लोग अपने अनुसार उन बातों का मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन ओशो को सुनने से एक फ़ायदा हुआ कि उन्होंने उस सच्चाई तक जा कर के बातें की। उन्होंने उस सत्य को साफ साफ बताया, बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसके कारण ये बात मुझे समझ आई कि नहीं, सच में सारे धर्मों के केंद्र में जो बात है एक ही है, एक ही सत्य है, एक ही तरफ सारे लोग इशारा कर रहे हैं। तो इस कारण उनको सुनने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। हालांकि अब मैं उतना नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अब उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो जिन्हें भी उनसे समस्या है, जो लोग उनका विरोध में खड़े होते हैं, या जिन्हें लगता है कि उनकी बातें विरोधाभासी है, या वो ज़्यादातर किस्से कहानियाँ गढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो
किसी के प्रश्नों का जवाब दे रहे होते हैं। एक आम इंसान को समझाने के लिए जिस स्तर का व्यक्ति है, जो जैसा है, उस स्तर तक उस बुद्ध पुरुष को आना पड़ता है। भले वो ऊंचे चेतना स्तर के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो किस्से कहानियाँ से ही चीज़ें समझ सकता है, जिसके लिए भक्ति ही सब कुछ है, जिसके लिए बहुत अभी उसकी मोटी बुद्धि है, तो उसे आप कैसे समझाएंगे? उसके लिए उसके पास वैसे उदाहरण देने पड़ेंगे, उस स्तर तक आना पड़ेगा, वैसे अपने आप को भी बन के दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं ही तुम्हारे जैसा हूँ। तब वो व्यक्ति अपनापन महसूस करता है, तब वो आपको सुन पाता है। तो यही बात हो जाती है, जो भी बुद्ध पुरुष हैं, चाहे ओशो हुए या कोई और हुए, जब वो कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जो लगने लगता है कि ये तो काल्पनिक है, या बस किस्से कहानियाँ हैं, या बातें लेंदी हो रही है, बहुत बढ़ा जा रहा है, तो आदमी सोचने लगता है कि ये किसी काम के नहीं बोल रहे हैं, ये बस उलझा रहे हैं। लेकिन असल में वो वैसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसकी चेतना की स्तर अभी बहुत नीचे है, जो बहुत नीचे श्रेणी का है, इसलिए उनको वैसा होना पड़ता है। अगर आपकी चेतना ऊपर है, अगर आप आसानी से बातों को समझ लेते हैं, तो आप मत सुनिए उन बातों को, क्या ज़रूरत है, आप आगे सुनिए। लेकिन ये कह के नकार देना कि ओशो तो कुछ है ही नहीं, ओशो तो बिल्कुल फालतू बातें करते हैं, तो ये किसी प्रकार के सही नहीं है, क्योंकि उनकी बातें सच में क्रांतिकारी है, सच में बहुत, अगर आप सुनते हैं तो फ़ायदा पहुंचाती है, आपको दुनिया का सच दिखाने का काम करती है, आपको एक तरह से समाज को अलग देखने का नज़रिया पैदा करती है। लेकिन हाँ, आदमी को किसी का भी अनुयायी होके नहीं रहना चाहिए। ये नहीं हुआ कि अगर हम ओशो को सुन रहे हैं तो बिल्कुल हम ओशो के भक्त हो गए, अब हम किसी और व्यक्ति को सुनेंगे ही नहीं। अगर हम आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं तो आचार्य प्रशांत को ही सुनते जाएंगे, किसी और को नहीं सुनेंगे। अगर कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं तो सिर्फ हम कृष्णमूर्ति, बुद्ध को सुन रहे हैं तो सिर्फ बुद्ध। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये हो जाता है लकीर का फ़कीर बनना। ये आसक्ति भी तोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप अनुयायी हो जाते हैं, जब आप किसी एक व्यक्ति से बंध जाते हैं, तो आपके भीतर समग्रता से विकास नहीं हो पाता। आप बस एक ही तरफ से सोचना जानते हैं। और दोस्तों, अध्यात्म मुक्ति के लिए, सत्य के लिए, सत्य बिल्कुल मुक्त होता है, किसी से बंधा हुआ नहीं, जिससे जो मिला ले लिया, आगे बढ़ गए। न उनमें उलझना है, न उनकी बुराई करनी है, न उनमें आसक्त होना है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि या तो वो किसी में एकदम से उलझ ही जाते हैं, या तो वो उनके उसके अनुयायी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, उनके सिवा कुछ दूसरा ना पढ़ेंगे, न सुनेंगे, न विचार करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल उनकी बुराई में ही लग जाते हैं कि भाई किसी प्रकार से उनकी हम सत्ता को हिला देंगे। क्या फ़ायदा? आपको जितना मिला, आपने जितना समझा, आगे बढ़िए। अगर लग रहा है कि आपके लायक ओशो नहीं है या कोई और गुरु नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है? जितना मिला मिला, आगे बढ़िए, क्यों फंसे हुए हैं? अगर आपकी इस प्रकार अगर चेतना हो गई कि आप समाज को कुछ दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, तो समझाइए। सज्जन विवाद नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, ऐसा मैंने यूट्यूब पर देखा है। और दोस्तों, उनके लिए भी राय है कि जो एकदम किसी गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल जो यही कह रहे हैं यही सच है। सच होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके प्रति एकदम आसक्त नहीं हो जाना है। सत्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। और अगर आप सत्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, सत्य के पीछे रहेंगे, तो आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, सत्य महत्वपूर्ण होना चाहिए, और हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरे नज़र में ओशो हैं, उन्हें जो सुनता है ज़रूर फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों पर बोला है, और जो उनकी समझ है काफ़ी ऊंचे स्तर की है। ऐसे आदमी किसी ग्रंथ को पढ़े जो बिल्कुल समाज से उठ के आ रहा हो और पढ़ने लगे गीता, पढ़ने लगे कोई और ग्रंथ, तो उसे उस प्रकार बातें समझ नहीं आएगी। लेकिन वहीं जब एक व्यक्ति जिसे सत्य का बोध है, जिसे सत्य का समझ है, जिसकी चेतना उस स्तर पे है जिस स्तर पे कि कोई बुद्ध पुरुष या कोई वो पुरुष जिसने वो किताब लिखी या उनकी बातों का संग्रह है, उस स्तर पर व्यक्ति होता है, तो आसानी से उस बातों को समझ सकता है, समझा सकता है।
और सबसे ज़्यादा भ्रम यही हो जाती है कि आदमी ग्रंथों का गलत मतलब या किसी बुद्ध पुरुष का बातों का गलत मतलब तभी निकालता है जब उस स्तर पर नहीं होता, वो होता है नीचे और लगने लगता है बुद्ध पुरुषों के बातों का मतलब निकालने, फिर समस्या खड़ी हो जाती है। वो भ्रम में होता ही है, दूसरों को भी भ्रम में डाल देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, अगर सत्य को समझना है, जीवन को समझना है, तो सुनिए, ओशो को भी सुनिए, बहुत फायदेमंद है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और भी गुरु हैं, उन्हें भी आप सुन सकते हैं। हाँ, किसी से बिल्कुल न आसक्त होइए, न एकदम बिल्कुल विरोध में खड़ा हो जाइए। आपको जितना लाभ मिल रहा है लाभ लीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है कि जो बातें आपको लाभ न पहुंचा रही हो वही बातें किसी को लाभ पहुंचा रही हो, तो इसलिए आप उनका अपने स्तर पर निर्धारण मत करने लगिए। उनसे एकदम से विरोध में मत खड़े हो जाइए कि ऐसे बोलते हैं कि वैसे बोलते हैं। उनकी चेतना, उनकी समझ, जो परिस्थिति सी, जो उनके सामने व्यक्ति था, उस अनुसार उन्होंने बोला, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उस अनुसार बोला। लेकिन बात जो केंद्रीय है, जो सत्य है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें विरोधाभासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें केंद्रीय बात पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति परिस्थिति अनुसार ही बोलता है, समय अनुसार ही बोलता है, व्यक्ति अनुसार ही बोलता है। लेकिन आखिर वो देना क्या चाहता है, इस बात को समझना चाहिए। उसके बातों में मुख्य बात क्या है, इस बात पर हमें ध्यान होना चाहिए। और जब आप इस तरह देखेंगे तो हर गुरु से आप साफ साफ उस सत्य को निकाल लेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, और बस हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। तब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ विवाद करने के लिए, उलझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आसानी से उलझ जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। भले आप अपने आप को ऊंचा साबित कर लें, अपने आप अहंकार को बढ़ावा दे लें कि अरे देखो, मैं तो उस गुरु से बड़ा हूँ, मैं तो उसकी बातों को काट दिया, उसके विरोध में खड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा? आप भीतर से उसी प्रकार अतृप्त रहोगे, आपके भीतर उसी प्रकार अशांति रहेगी, असंतुष्टि रहेगी। आपकी भूख, आपकी आतुरता ये दिखा रही है कि आपके भीतर असंतुष्टि है, असंतोष है। नहीं तो काहे को इस प्रकार लोग बेचैन होते किसी को नीचा दिखाने के लिए? ये साफ साफ दिखा नहीं रहा है कि वो किस प्रकार भीतर संतुष्ट है, किस प्रकार उनके भीतर असंतोष है। तो अगर समझदार हैं, आपकी समझ इस स्तर पे आ चुकी है कि अब आपको लगने लगा किसी की बातें कि सुनना व्यर्थ है, तो मत सुनिए, कोई बात नहीं। लेकिन वही बातें किसी के लिए जरूर लाभ पहुंचाती है। धन्यवाद दोस्तों।